मंथन दुखी था। शहर में बड़ा सा शॉपिंग मॉल खुला था और उसके दुकान के लगभग सारे ग्राहक शॉपिंग मॉल में सामान लेने जा रहे थे। एक दिन की बात है, मंथन ने सुबह सुबह दुकान खोली थी और उसकी दुकान में बहुत से ग्राहक सामान लेने आए हुए थे। तभी रजत अपने पापा अजय के साथ मंथन की दुकान पर पहुंचा और उसने इशारे से मंथन को बताया, मंथन भाई, वो जैम की शीशी, वो हॉर्लिक्स की बोतल और वो चॉकलेट का पैकेट दे दीजिए। मंथन ने चॉकलेट का पैकेट, जैम की शीशी और हॉर्लिक्स का पैसा जोड़कर बिल बताया। 700 रुपए का कुल सामान था। पर्ची थमाते हुए मंथन बोला, रजत बाबू, 700 रुपए हो गए। रजत ने MRP और चीजों के दाम को मिलाया। दाम ठीक ठाक ही लगाए गए थे, लेकिन एक दो सामान में MRP से 2-3 रुपए ही कम निकले। रजत ने आंखें तरेरते हुए कहा, मंथन भाई, आपने तो MRP पर ही सब सामान के दाम लगा दिए हैं। नहीं भाई, सब में कम है। जैम की MRP 100 रुपए है, 95 रुपए लगाया है। हॉर्लिक्स की MRP 500 है, 490 रुपए लगाया है। नहीं मंथन भाई, आप ज्यादा लगा रहे हैं। मॉल में अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है, हम वहीं से सब सामान लेंगे। चलिए पापा। उसके पिताजी ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बोले, मॉल तो आज खुला है, तुम्हारे दादाजी भी इसी दुकान से सामान खरीदते रहे हैं। इस दुकान से मेरा आज का संबंध नहीं है, मैं बचपन में यहीं से सब सामान ले जाता था। तब मंथन के दादाजी दुकान चलाते थे। मरनी जीनी, मर्द, मुसीबत, शादी, ब्याह, सब चीज में भी हमारा। इस तरह से इनका और हमारा घर की तरह का संबंध है। इसे व्यापार से मत जोड़ो। और ये एक दिन में नहीं बना है, इसको बनने में सालों लगे हैं। तो आपकी तरह मैं बेवकूफ नहीं हूँ पिताजी, जो इनसे महंगे दामों में सामान खरीदूं। आखिर ये लोग चीजों के दाम उन मॉल वालों से ज्यादा क्यों रखते हैं? आखिर हम भी पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं। जब और लोग कंपटीशन कर रहे हैं, तो इनको भी तो कम्पीट करना चाहिए। ये लोग पहले की तरह अब अधिक पैसे नहीं ले सकते। अब जमाना बदल गया है। रजत बेटा, तुम शायद कोरोना को भूल गए हो। उस समय तुम इसी मंथन के यहाँ से सामान ले जाते थे। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि उस समय तुम्हारे बैंक से तुम्हारी सैलरी नहीं आ रही थी। तब भी हम लोगों को घर बैठे ही सामान आसानी से मिल जाता था। और इसी मंथन की दुकान से तुमने दसियों हजार के राशन खाए थे। उस समय यही मंथन पीछे के दरवाजे से हमें चीजें मुहैया करवाता था। और उस समय के ये बड़े बड़े मॉल अपनी अपनी दुकानें बंद करके ना जाने किस बिल में समा गए थे। उस समय पुलिस के कितने लाठी और डंडे खाकर मंथन सामान इधर उधर से जुगाड़ करके पूरे मोहल्ले को खिलाता था। और कितना पैसा ये लोग ज्यादा ले लेते हैं। रुपया 2 रुपया आगे पीछे चलता रहता है। तुम या तुम्हारे बच्चों को कई बार जब तुम नहीं भी रहते हो, तो ये उनको फ्री में टॉफियां दे देता है। और फिर बड़े बड़े मॉल कभी कैरी बैग के नाम पर, तो कभी सर्विस चार्ज के नाम पर एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ लेते हैं, जिसका ग्राहक चाहकर भी विरोध नहीं कर पाता है। वहाँ मुंह बंद हो जाती है। फिर भी मैं वहीं से सामान लूंगा, मॉल बेस्ट है मेरे लिए। बात आई गई हो गई थी। कई साल बीत गए। 2-3 साल बाद रजत के पिताजी भी चल बसे। अब रजत और उसकी फैमिली ही बच गए थे। एक दिन रजत अपनी कार से ऑफिस जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही उसकी कार एक दूसरी अनियंत्रित कार से टकरा गई और रजत की कार के परखच्चे उड़ गए। रजत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रजत अब महीनों बिस्तर से उठ ही सकता था। अब डॉक्टरों ने उसको लंबा बेड रेस्ट करने को कहा था। डॉक्टर कह रहे थे कि इतने बड़े एक्सीडेंट में अगर वो बच गया है, तो यही बहुत बड़ी बात है। बैंक की उसकी प्राइवेट नौकरी थी, उसकी नौकरी छूट गई। उसकी पत्नी के घर वालों ने कुछ महीनों तक मदद की, उसके बाद उन्होंने भी हाथ खींच लिए। पूरे 2 साल तक रजत बेड पर रहा। खाना पीना पर पेशाब सब बेड पर ही करता था।
बच्चों का फीस जमा नहीं करवा पाने के कारण स्कूल ने बच्चों के नाम काट दिए। अब रजत के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते। एक दिन की बात है, घर में राशन का सब सामान खत्म हो गया था और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। रजत के बाबूजी अगर जीवित होते तो जरूर मंथन से कहकर राशन पानी और बच्चों की स्टेशनरी ले आते, लेकिन अब उसके पिता अजय जी जीवित नहीं थे। इस खराब समय में सविता के पिताजी और भाई ने सविता का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। सच कहते हैं, लोग की मुसीबत में ही अपने और पराये लोगों की पहचान होती है। एक दिन जब बच्चों को भूख लगी थी और घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा था, रजत का घर और मॉल दोनों पास पास थे, तो रजत की पत्नी ने सारी बात जाकर मॉल वाले दुकानदार को बताई थी। तब उस दिन सविता के पैरों तले की जमीन खिसक गई, जब मॉल वाले ने सामान उधार देने से साफ मना कर दिया था। उसने बहुत सारे ग्राहकों के सामने ही सविता की बेइज्जती भी कर दी थी। सविता पति की दुर्घटना वाली स्थिति के कारण बेबस थी। वो अपमान का घूंट पीकर वहां से चली आई थी। घर आकर उसने सारी घटना रजत को बताई। रजत बेबसी में आकर बस मॉल वाले के ऊपर दांत पीसकर रह गया था। उसके पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, कमर की हड्डी भी टूट गई थी। वो लाचार था, बेचारा कर भी क्या सकता था। खैर, उड़ते उड़ते ये बात मथन को पता चली। मथन का और अजय बाबू का पुराना पारिवारिक संबंध था। इस नाते मथन दाल, चावल, चीनी, हॉर्लिक्स, मैदा, सरसों तेल, कुछ बिस्किट के पैकेट, कुछ मसालों की पुड़िया और आलू, प्याज एक पन्नी में डालकर रजत के घर दे आया था। रजत और सविता दोनों अवाक से मथन को ताक रहे थे। मथन ने रजत को नमस्ते किया और पूछा, क्या हाल चाल है? रजत भैया, आपके क्या हाल चाल हैं? रजत को जवाब देते ना बना, फिर भी मथन से बोला, ठीक हूँ मथन भैया, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। आपके एक्सीडेंट के बारे में सुना था, लेकिन दुकान में भीड़ भाड़ रहने के कारण आपसे मिलने नहीं आ सका। कुछ झिझक भी थी, पता नहीं आप क्या सोचे। रजत भैया, बच्चों को स्कूल जाते नहीं देखता। वो स्कूल जाते हैं ना? हाँ भाई, स्कूल तो जाते हैं, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। लेकिन इधर उनकी स्टेशनरी, किताब, नोटबुक और पेंसिल खत्म हो गए हैं, इसलिए सप्ताह भर से वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाँ, इधर भाभी को भी देखता हूँ, सुबह सुबह शायद बच्चों को पढ़ाने जाती है। हाँ, बगल में प्राइमरी स्कूल है, वही 6,000 रुपए में पढ़ाती है। बेचारी को मेरे एक्सीडेंट के बाद बाहर निकलना पड़ गया। अब क्या करूं? सविता की कमाई तो मेरे दवा दारू में ही निकल जाती है। पढ़ाने या काम करने में कोई बुराई थोड़ी ही है। रजत भैया, सविता भाभी तो ज्ञान का दीपक जला रही है, इसमें कौन सी बुरी बात है? रजत भैया, आपके परिवार के लिए कुछ राशन सामग्री, चावल, दाल, तेल और बच्चों के लिए बिस्किट का पैकेट लेकर आया हूँ। आपके परिवार में मेरे यहाँ से सालों राशन जाता रहा था। इधर कुछ दिनों से आपके यहाँ से राशन पानी मॉल से आ रहा था। आप मेरे पुराने खाते को फिर से चालू कर दीजिए। रेट भी आपको मैं मॉल वाला ही लगा दूंगा। मथन भैया, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं पहले ही अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। मैंने सविता से कहा भी नहीं था, लेकिन ये मॉल वाले के यहाँ से उधार मांगने चली गई थी, लेकिन मॉल वाले ने सविता को बेइज्जत करके भगा दिया। मुझे अब समझ में आया आपसी रिश्ते का महत्व। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, अपने व्यवहार पर मैं शर्मिंदा हूँ। हाँ, इसकी चर्चा मेरे पास आए ग्राहक कर रहे थे कि एक महिला के साथ माल वाला तू मैं कर रहा था। मुझे नहीं था कि वो आपकी पत्नी सविता जी ही थी। मुझे पता चला तो आपके यहाँ दौड़ा चला आया। सोचा रजत भैया की कुछ मदद की जाए, आखिर मुसीबत के समय ही तो अपने लोग काम आते हैं। कल को कोई मुसीबत मेरे ऊपर आन पड़ी तो आप लोग मेरी मदद करने आएंगे। कोई बात नहीं भैया, गलती तो आदमी से ही होती है।
बच्चों को स्कूल भेजिए। आप स्टेशनरी का सामान मेरी दुकान से मंगवा लीजिएगा। राशन पानी साग भाजी सब कुछ की व्यवस्था मैं कर दूंगा। जब आप ठीक होइएगा तो मेरा हिसाब कर दीजिएगा। भैया सब्जी तो आप नहीं बेचते हैं, फिर सब्जी कैसे देंगे? मेरा एक दोस्त बिगन आजकल सब्जी बेच रहा है। फल और सब्जियां उसके यहाँ से खरीद कर मैं आपको भिजवा दूंगा। पैसे हिसाब में लिख दूंगा। बच्चों को स्कूल भेजिए, उनके पढ़ने लिखने की उम्र है। ईश्वर सब ठीक कर देंगे। रजत सोच रहा था कि पिताजी ठीक कहते थे। ये रिश्ता बरसों में तैयार हुआ है। रजत बच्चों की तरह सुबक सुबक कर रोने लगा। उसको लगा कि कोई दुकानदार छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी परिस्थितियां होती हैं या बड़ी।